हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। आज का हम वीडियो में देखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ स्किन। ठीक है, स्किन के क्या क्या फंक्शन होता है, कैसे फंक्शन होता है, अपने बॉडी में कैसे काम करता है, इसके बारे में हम एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसका जो प्रीवियस का जो मेरा वीडियो है वो स्ट्रक्चर ऑफ स्किन का है, जो कि हम डिटेल में बात कर चुके हैं। उसकी लेयर कितनी होती है, उसमें कौन कौन सी ग्लैंड होती है और उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। ठीक है, तो आप एक बार जरूर उसको देखें समझे, जो कि आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो स्किन को क्या बोला था हमने, लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन। ठीक है, अपने बॉडी की लार्जेस्ट ऑर्गन है, क्योंकि अपने बॉडी को देखिए पूरे होल बॉडी को क्या करता है, पूरा तरीके से कवर करके रखा हुआ है, इसीलिए लार्जेस्ट ऑर्गन बोला गया है। ठीक है, और उसके बाद से हम अगर उसकी लेयर की बात करें तो जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको एपिडर्मिस कहा गया है। ईपी का मतलब कि ऊपर और डर्मिस बोले तो स्किन। ठीक है, सबसे ऊपरी वाली जो लेयर होगी उसको एपिडर्मिस कहेंगे, जो बीच वाली लेयर होगी उसको हम डर्मिस बोलेंगे। ठीक है, और जो नीचे वाली इनर मोस्ट जो लेयर होगी उसको बोले हैं सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मिस। हाइपो का मतलब होता है कि नीचे और डर्मिस बोले तो स्किन। सबसे जो इनर मोस्ट वाली जो लेयर होगी उसको क्या बोलेंगे, हाइपोडर्मिस बोलेंगे, या उसको हम सबक्यूटेनियस भी बोलते हैं। सब का भी मतलब होता है ये नीचे तरफ, और क्यूटेनियस बोले तो स्किन का अनदर नाम है जो क्यूटेनियस के भी नाम से जानते हैं। तो सब मतलब नीचे, और इनर मोस्ट जो लेयर होगी उसको क्या कहेंगे, सब क्यूटेनियस कहेंगे। ठीक है, और डिटेल में आप वीडियो देखना चाहें तो जरूर उसको देखें, स्ट्रक्चर को पहले आप समझे, देन आपको जो है फंक्शन जो स्किन का क्या है कैसे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, प्रोटेक्टिव फंक्शन। ठीक है ना, प्रोटेक्टिव का मतलब क्या होता है कि बचाना। ठीक है ना, अपने बॉडी को बचाने का काम करेगा। कैसे बचाने का काम करेगा उसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ प्रोटेक्टिव से आपको समझ में आना चाहिए कि अपने बॉडी को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है कि बचा रहा है। ठीक है ना, स्किन कवर दी ऑल ओवर दी बॉडी, अपने बॉडी को क्या है पूरे तरीके से कवर करके रखा हुआ है। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम दी आउटर फैक्टर्स। ठीक है ना, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करता है स्किन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की बैक्टीरिया, वायरस या टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है ना, पहले बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। अपना स्किन है पूरे बॉडी को कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, और स्किन जो है वो फर्स्ट लाइन डिफेंस के अंदर आता है। मतलब कि अगर कोई भी इन्वायरमेंट से बैक्टीरिया जाना चाहा अपने बॉडी में, स्किन उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। स्किन एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है। और स्किन में बोले तो मार्कल सेल पाया जाता है। ठीक है, मार्कल सेल जो है वो फेगोसाइटोसिस का काम करता है। फेगोसाइटोसिस का मतलब कि बैक्टीरिया को इनगल्फ करेगा और बैक्टीरिया को मार देने का काम क्या करेगा, पहला तो स्किन करेगा। ठीक है ना, उसके बाद से समझते हैं, तो बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट किया। वायरस भी अगर एंटर करने की चाह रहा है तो वायरस को भी किल करेगा। या टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है ना, अपने बॉडी में कुछ टॉक्सिक जो अपने इन्वायरमेंट में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल की जो ऑक्यूपेशनल जो होते हैं, जो मेंबर बोले तो जो कोई भी अगर कंपनी में या कोई भी फैक्ट्री में काम होता है तो वहां पे क्या होता है कि टॉक्सिक सब्सटेंस कुछ निकलते हैं। ठीक है ना, वहां से टॉक्सिक सब्सटेंस या धुआं निकलता है, तो उस टॉक्सिक सब्सटेंस को स्किन एक तरह के क्या काम कर रहा है कि बैरियर का काम कर रहा है। ठीक है ना, बाधा, बैरियर बोले तो बाधा, अपने बॉडी में ना जा पाए ये स्किन क्या कर रहा है कि उससे उसको जाने से रोक रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए तो कवर करके रखा हुआ है। तो टॉक्सिक सब्सटेंस अपने बॉडी में ना जाए उससे भी अपने स्किन जो है वो बचा रहा है। उसके बाद से समझते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्ट्रा वायलेट रेज कहाँ से आता है, सन से, सनलाइट से। ठीक है ना, आप कभी भी एक्सपीरियंस किए होंगे, जब आप गर्मी के दिन में जब जाते होंगे तो यहाँ से जो ये हाथ जो ये एक्सपोज रहता है, जो खुले में रहता है, हाफ शॉर्ट या हाफ टी शर्ट पहन के जाते हो तो उस टाइम पे जो इसका स्किन कलर होता है वो डार्क होने लगता है। डार्क होने का रीजन ये है कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो स्किन से पड़ रहा है, और ये अपने बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, क्या है, हार्मफुल है। हार्मफुल है तो अपने बॉडी जो है वो स्किन को डार्क कर लेता है। वो एक तरह का प्रोटेक्टिव अटेम्प्ट है, अपने स्किन को बचाने के लिए वहां पे वो प्रोटेक्टिव अटेम्प्ट हो रहा है। ठीक है ना, इसलिए वो स्किन का जो कलर होता है वो डार्क होता है। डार्क क्यों होता है, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज जो अपने बॉडी में ना जाए, स्किन पे पड़ रहा है, तो उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट कर रहा है। और उस टाइम पे जो होता है मेलानिन का सिक्रेशन होता है। ठीक है, अपने स्किन में मेलानोसाइट सेल होती है, जो कि मेलानिन का एक पिगमेंट है जो कि कलर प्रोवाइड करता है, उसको सिक्रेट करता है। ठीक है ना, तो एक तरफ से अपने स्किन में बोले तो थिन लेयर की जैसी बन जाती है।
इसीलिए स्किन जो होता है वो डार्क कलर का हो जाता है। तो डार्क कलर का होता है तो हमको देखने में तो बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो क्या किया जाता है, अपने अल्ट्रा वायलेट रेस से अपने बॉडी को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। अपने बॉडी को स्किन कैंसर से भी बचाता है, या अपने स्किन में फर्दर कोई इन्फेक्शन ना हो या कोई इचिंग टाइप का ना हो, तो एक तरह से अपने बॉडी को बचाने का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये प्रोटेक्टिव फंक्शन हुआ इसका स्किन का। उसके बाद से समझते हैं सेंसरी फंक्शन, ठीक है। सेंसरी फंक्शन, ठीक है। आप अगर सोचे सेंसरी फंक्शन के, सेंसेशन का अपने ब्रेन तक लेके जाना, अपने जो भी वातावरण में चीजें हो रही है उसको लेके जाना, ऐसे समझते हैं कि अगर सेंसरी ऑर्गन के समझे तो कुछ अपने बॉडी में स्पेशल सेंसरी ऑर्गन होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल की आईज, ठीक है ना। आई का जो आंख का जो काम है वो क्या है, देखना, ठीक है, ये स्पेशल सेंस का काम है। उसके बाद से ईयर आता है, ईयर बोले तो आप सुन पाते हो, ऑडिटरी फंक्शन। उसके बाद से नोज आता है, स्मेल का, ठीक है। उसके बाद से बोले तो टस्ट, जो अपना टेस्ट का जो सेंसेशन है, गस्टेटरी सेंसेशन जिसको बोलते हैं, वो अपना बॉडी में आता है। ये चार जो है वो क्या है, ये स्पेशल सेंस के अंदर में आता है, ठीक है ना। इसका स्पेशल सेंस इसलिए कहा गया है कि देखिए, जो कान का अपना क्या काम है, सुनना, आवाजें को सुनना। नाक का क्या काम है, स्मेल लेना, कि आपको कहे कि हम कान से आप देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते हो, आंख से सुन सकते हो क्या, नहीं सुन नहीं सकते हो, देखने का काम है। मतलब कि स्पेशल अगर हम बोले ऑडिटरी फंक्शन का, सुनने का काम किसका है, कान का है, इसलिए उसको स्पेशल सेंस के अंदर रखा गया है। लेकिन स्किन की हम बात करें तो स्पेशल सेंस के अंदर नहीं रखा गया है। फॉर एग्जांपल की आपको अगर लेफ्ट हैंड में अगर आपको टच करेगा तो भी सेंसेशन जा रहा है, राइट में कर रहा है तो भी, पैर हाथ कहीं भी आपको कोई टच कर रहा है तो जस्ट लाइक सेंसेशन जा रहा है, राइट हैंड में करे या लेफ्ट हैंड में, तो ये सेंसेशन जा रहा है। नॉर्मल सी बात है, जनरल सी बात है, कहीं भी टच करो तो अपने बॉडी में सेंसेशन जा रहा है। तो ये स्पेशल सेंस के अंदर नहीं रखा गया है, लेकिन ये लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन है, क्योंकि अपने बॉडी को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, इसलिए इसको लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन हम बोल रहे हैं, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे मेनी नर्व एंडिंग विच फॉर्म ऑफ स्पेशल क्यूटेनियस रिसेप्टर, ठीक है। अपने बॉडी में क्या है, एक तरह का समझे तो जालों की तरह नर्व का एंडिंग, नर्व का फाइबर्स अपने बॉडी में पूरे तरीके से फैला हुआ है, ठीक है। हर एक स्किन में अगर देखें तो हर एक एरिया में क्या है, नर्व का फाइबर जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। जब आप टच कर रहे हो, यहाँ पे टच कर रहे हो, या चोट लग गया, या खाना बनाते टाइम, या कभी भी आग से लग जाता है या करंट लग जाता है, आप खींचते हो, ठीक है ना। तो जब आप खींचते हो ना तो एक तरफ से वहाँ पे क्या हो, रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो वो जो नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग यहाँ पे मैंने टच किया तो यहाँ पे क्या है, नर्व एंडिंग है। नर्व एंडिंग होते हुए क्या जा रहा है, अपने ब्रेन तक वो सिग्नल लेके जा रहा हुआ है टच का, ठीक है। तो यहाँ पे ये और वहाँ पे क्यूटेनियस रिसेप्टर है, ठीक है ना। रिसेप्टर काम करता है सिग्नल की तरफ, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे टच किया तो यहाँ के रिसेप्टर एक्टिव हुआ और अपने ब्रेन तक सेंसेशन लेके गया, ठीक है। तो ये सेंसरी फंक्शन कैसे हुआ, क्योंकि सेंसेशन या अपने इन्वायरमेंट से कोई भी मैसेज को लेके अपने ब्रेन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तो ये क्या हुआ कि सेंसरी फंक्शन हो गया। उसके बाद से समझते हैं स्टोरेज फंक्शन। स्टोरेज फंक्शन, स्टोर हम किसी चीज को क्यों करते हैं, ताकि हमको आगे चल के काम आ सके। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, पैसा आता महीने का 5,000 या 6,000 आता है, ठीक है, या 7,000 आता है या 8,000 भी आता हो, तो कुछ आप हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल का देते हो, किराया देते हो, और कुछ अपने पास बचा के रखते हो, स्टोर करके रखते हो कि हमको महीने के लास्ट तक जाना है, बस से आने जाने के, अपने कॉपी कलम जो भी खर्चे अपने पर्सनल खर्चे के लिए स्टोरेज कर आप स्टोर रखते हो, ठीक है ना, सेविंग करके रखते हो या स्टोर करके रखते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टोरेज फंक्शन, स्किन स्टोर द फैट, शुगर एंड वाटर, ठीक है ना। फैट को स्टोर करता है, ठीक है। स्किन सब क्यूटेनियस जो लेयर होता है, इनर मोस्ट लेयर वाला ना, उसको टिश्यू के फॉर्म में होता है, वहाँ पे फैट का भी डिपोजिशन होता है, और फैट जो है स्टोर तो है। लेकिन अगर हमारे आज मतलब कभी ऐसा सिचुएशन जो बॉडी में हमारे एटीपी की कमी हो रही है, एनर्जी की कमी हो रही है, तो ये जो फैट है ना वो एनर्जी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और अपने बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा। उसके बाद से शुगर भी जरूरी है, ग्लूकोज। उसके बाद से वाटर भी जरूरी। जब आप डिहाइड्रेशन के कंडीशन में जाते हो तो वहाँ पे वाटर यहाँ पे स्टोर होता है, तो अपने बॉडी को एक तरह से होम्योस्टेटिक्स मैनेजमेंट करता है, अपने बॉडी को मैनेज करके चलता है, ठीक है। देन समझते हैं फोर्थ नंबर, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना। रेगुलेशन मतलब कि कम या ज्यादा, एक मिनिमम जो ऑप्टिमम बोले तो बीच वाले कंडीशन में रखेगा, रेगुलेट करके रखेगा। कैसे करेगा, एक्सेस हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी थ्रू द स्किन, ठीक है ना।
जब आप एक्सरसाइज करते हो, गर्मी के दिन हो या कभी आप मतलब रनिंग कर रहे हो, दौड़ रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि स्वेटिंग होता है ज़्यादा, ठीक है ना। तो अपने बॉडी में इंटरनल ऑर्गन सारे जब आप दौड़ते हो तो एक्टिव हो जाते हो, हार्ट रेट भी बढ़ा हुआ है, रेस्पिरेशन भी बढ़ा हुआ है, और बॉडी की एक एक सेल, एक एक टिश्यू जो है वो एक्टिव मोड में है, ठीक है ना। अब वहाँ पे एक्टिव मोड में हो तो वहाँ पे क्या होगा कि हीट जनरेट होगा, बॉडी क्या करेगा, हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होने के बाद से क्या होगा कि हीट लॉस होगा स्किन के थ्रू, ठीक है। स्किन के थ्रू जो होगा वो क्या होगा कि हीट लॉस होगा, जस्ट कि जैसे कि स्वेटिंग हो गया, स्वेटिंग के थ्रू क्या होगा, हीट, स्किन जो है वो हीट को लॉस करता है। अपने बॉडी में देखे होगे आप, एक एक पोर बना हुआ है, ठीक है। स्किन में, हर एक स्किन में देखा आप पोर बना हुआ है, पोर बोले तो छेद, ठीक है। वहां से क्या होता है कि हीट का लॉस होता है, ठीक है। तो आप समझ गए रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। देन समझते हैं सेक्रेटरी फंक्शन, ठीक है। सेक्रेटरी फंक्शन बोले तो स्किन सीक्रेट द स्वेट सीबम, जो कि सीबेशियस ग्लैंड से सीक्रेट होता है, कीप दी स्किन स्मूथ एंड मॉइस्ट। अब यहां पे समझिए, इसके फंक्शन में एक वर्ड आएगा स्क्रिटरी फंक्शन और एक वर्ड आएगा सिक्रेटरी फंक्शन। दोनों का ही मतलब होता है कि इलिमिनेट होना, मतलब कि सीक्रेट मतलब भी आगे के बढ़ाना या बाहर करना, या स्क्रिट का मतलब भी बाहर होना, ठीक है ना। जब भी अपने बॉडी में वेस्ट के फॉर्म में होगा, अगर कुछ ऐसा चीज का बाहर निकलना जिसका अपने बॉडी में काम है ही नहीं, फॉर एग्जांपल कि यूरिया, तो जब हम यूरिया या वेस्ट की फॉर्म की हम बात करेंगे तो वहां पे हम वर्ड यूज करेंगे स्क्रिटरी फंक्शन। उसका काम कोई नहीं है अपने बॉडी से बाहर करना, तो वहां पे क्या बोलेंगे, सेक्रेटरी फंक्शन। लेकिन यहाँ पे सेक्रेटरी फंक्शन है, दोनों में अंतर है। सेक्रेटरी फंक्शन की अपने बॉडी में उसका काम है, उसका फर्दर कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल की स्किन सीक्रेट द स्वेट सीबम, ठीक है। स्वेट क्या करता है, और सीबम देखिए स्किन को स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। अगर आपको पसीना नहीं होगा तो स्किन जो होगा वो क्या होता है, ड्राई होने लगता है और मॉइस्ट नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल की अभी सर्दी की मौसम चल रही है, सर्दी के मौसम में तो क्या होता है, स्वेटिंग होता नहीं है। स्वेटिंग नहीं होता है तो अपने हाथ या पैर देखोगे ना, ड्राई होने लगता है, ठीक है ना। वाइट वाइट थोड़ा थोड़ा होने लगता है, और या इसको ड्राई होने लगता है। तो हमको क्या करना पड़ता है, ऑयल लगाना पड़ता है या कुछ मॉइस्चरिंग जो क्रीम आती है उसको लगाना पड़ता है। लेकिन जब आप गर्मी के दिन में जब कभी भी रहते हो, तो गर्मी के दिन में क्या होता है कि अपना बॉडी से स्वेटिंग होता है। तो स्वेटिंग होता है तो आप कभी भी नहीं देखे होगे कि स्वेटिंग हो रहा है गर्मी के दिन में जो हो स्किन ड्राइनेस हो रहा हो, ये ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि जो गर्मी के दिन में होता है ना, तो स्किन के पास और ये स्वेट और सीबम का सिक्रेशन होता है, ठीक है। और यह दोनों मिलकर क्या करता है, अपने स्किन को स्मूथनेस, मुलायम रखेगा, और मॉइस्चर, ठीक है, वहां पे ड्राई नहीं होने देगा, मॉइस्चरिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यह इसका लॉजिक है। तो ये सिक्रेटरी फंक्शन हमने किया, सीक्रेट वर्ड जो है वो क्यों यूज किया, क्योंकि इसका फर्दर मॉइस्चरिंग और स्मूथनेस करने का ये काम करता है, ठीक है। तो अपने ये बॉडी के काम की चीजें है। लेकिन हम जब यूज करें स्क्रिटरी फंक्शन, तो यूरिक एसिड क्या है, वेस्ट है, टॉक्सिन सब्सटेंस क्या है, वेस्ट अपने बॉडी के लिए, अपने बॉडी में नहीं चाहिए, उसको बाहर करो। इसीलिए वहां पे हम क्या करेंगे, यूज स्क्रिटरी फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो यह 5 है, 5 फंक्शन। फर्दर हम 6, 7, 8, 9 तक देखेंगे। पहला आपको समझ में आया होगा, प्रोटेक्टिव फंक्शन बोले तो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। कैसे प्रोटेक्ट करेगा, बैक्टीरिया, वायरस या टॉक्सिन सब्सटेंस से प्रोटेक्ट करेगा। दूसरे बात बोले तो सेंसरी फंक्शन, आप अपने बॉडी से, पूरे होल ओवर दी बॉडी से क्या होता है कि सेंसेशन, इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है कैसा नहीं, अपने बॉडी से होते हुए, स्किन से होते हुए आपके ब्रेन तक लेके जाता है, सेंसेशन लेके जाता है। स्टोरेज फंक्शन, स्टोरेज बोले तो फैट और शुगर और वाटर को स्टोर करेगा। देन है रेगुलेशन फंक्शन की, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेनेंस करेगा। सेक्रेटरी फंक्शन बोले तो स्किन के स्मूथनेस और मॉइस्चरनेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सिंथेटिक फंक्शन, ठीक है ना। सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज का बनना या सिंथेसाइज होना, ठीक है ना। विटामिन डी सिंथेसाइज बाय द स्किन, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं क्या कि स्किन से जो है वो विटामिन डी मिलता है, ठीक है ना। विटामिन जो डी होता है उसको सिंथेसाइज करने का काम क्या करता है, अपना स्किन करता है, ठीक है। अपना क्या करता है, स्किन करता है। इसलिए इसको सिंथेटिक या सिंथेसाइज फंक्शन इसको हम बोलते हैं स्किन का, विटामिन डी का, ठीक है। नेक्स्ट वाला पॉइंट है एब्जॉर्प्टिव फंक्शन, ठीक है ना। स्किन एब्जॉर्ब ऑइंटमेंट, ठीक है ना। जैसा कि आप देखे होंगे कभी भी चोट लग जाता है तो आप देखे होंगे ना, वो स्प्रे जैसे कि वोलिनी या एक स्प्रे आता है, या कोई भी आप जो क्रीम आता है, तो उसको आप क्या करते हैं, स्किन पे मालिश करते हैं। दर्द के लिए भी होता है या कुछ
जैसे कि झंडू बम होता है हेडेक के लिए, तो उस टाइम पे क्या होता है कि स्किन के थ्रू क्या होता है कि वो ऑब्जर्व किया जाता है और इंटीमेट का जो भी मटेरियल होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है और अपने बॉडी को रिलीफ उससे मतलब मिल जाता है। ठीक है, अब समझते हैं 8 वाला पॉइंट, रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, थ्रू दिस स्वेटिंग एक्सक्रीट वाटर एंड साल्ट, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट को भी ये मेंटेन करते हैं। ठीक है, अपने बॉडी से क्या होता है कि ये वाटर और साल्ट को क्या होता है कि अपने बॉडी से एग्जिट करता है, उसको एक्सक्रीट भी करता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी को क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट का भी मेंटेनेंस होता है। ठीक है, अब समझते हैं 9th पॉइंट है एक्सक्रीटरी फंक्शन। ठीक है ना, एक्सक्रीटरी फंक्शन का मतलब कि एक्सक्रीट आउट, बॉडी से बाहर करना है। ठीक है, स्किन एक्सक्रीट आउट द सम अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया, साल्ट एंड फैटी सब्सटेंस। ठीक है ना, अगर हम बात करें अपने बॉडी से दो तरीका से, मेनली अगर बात करें तो दो तरीका से वेस्ट का जो प्रोडक्ट है वो बाहर होता है। ठीक है, सॉलिड की बात करें तो अपने स्टूल या फीसेस, जो कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से एनल कैनाल के होते हुए एनस के थ्रू क्या होता है कि वो अपने बॉडी से बाहर हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें वाटर के फॉर्म में तो मेनली क्या होता है, किडनी जो होता है वो वाटर के फॉर्म में अपने बॉडी में जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस हो गए या वेस्ट, उसका कोई भी अपने बॉडी में काम नहीं है, वो किडनी क्या करता है, वाटर के जरिए अपने बॉडी से इलिमिनेट करने का, एग्जिट आउट करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्सक्रीटरी फंक्शन में किडनी के बाद स्किन आता है। ठीक है ना, स्किन से भी क्या होता है कि सम अमाउंट ऑफ वेस्ट, बोले तो यहाँ पे यूरिया, जो कि अपने बॉडी में अपने बॉडी में ये वेस्ट के फॉर्म में है, और साल्ट भी जब एक्सेसिव लेवल पे बढ़ते जाए अगर साल्ट, तो अपने बॉडी में सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा, और सोडियम का लेवल बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन होने की चांसेस है। तो अपने बॉडी में कितना लेवल होना चाहिए सोडियम का, और एक ऑप्टिमम लेवल तक वो मेंटेनेंस करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल कि आप जब भी एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि स्वेटिंग होता है, तो स्वेटिंग से यूरिया भी बॉडी से निकल रहा है, साल्ट भी निकलेगा और कुछ फैटी सब्सटेंस भी यहाँ से एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एक्सक्रीटरी फंक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर कुछ भी वीडियो से रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप जरूर करिए, और मेरे चैनल पे वीडियो जो होगा अच्छा लगा तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना